समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल और उसके बाद शर्मिष्ठा पनौली को बंगाल पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। बंगाल पुलिस ने गुरुग्राम से उसको अरेस्ट किया है क्योंकि शर्मिष्ठा जो है वो सोशल मीडिया पर एक इन्फ्लुएंसर्स हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसमें उसका विरोध करते हुए कई लोग सड़कों पर उतरे, उन्होंने अपने बयान दिए। शर्मिष्ठा पनौली को बंगाल पुलिस ने जो है अरेस्ट किया है। अब ये भी आपको बता दें कि वो हालांकि बंगाल की रहने वाली नहीं है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने एक वीडियो बनाया था और इन दिनों सोशल मीडिया पर खासा वो चर्चा में। खबर को विस्तार देंगे रेजिडेंट एडिटर मुकेश जी मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश जी, जो एक्शन लिया गया है शर्मिष्ठा के ऊपर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर वो वीडियोस बनाती हैं, हालांकि वो वीडियोस में जो आपत्तिजनक भाषा है उसका हम कतई समर्थन नहीं करते, लेकिन ये एक्शन अरेस्ट करना कैसे देखते हैं आप? विकास, देखिए, मैं तो वीडियो मैंने सुना है, उसमें शुरू के 2 शब्द कहे उस पे आपत्ति की जा सकती है और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांग लिया था और वीडियो को डिलीट भी कर दिया था। बावजूद उसके पूरे देश में कहीं भी एफआईआर दर्ज नहीं किया गया। एफआईआर कहां पे दर्ज हुआ? कोलकाता में दर्ज हुआ। कोलकाता में दर्ज हुआ और खासतौर पे ममता बनर्जी ने अपने मुस्लिम वोटरों को खुश करने के लिए कोलकाता में ना सिर्फ केस दर्ज करवाया बल्कि उस बच्ची को गुड़गांव से अरेस्ट करा करके वो कोलकाता भी ले गई। या बड़े ही गुपचुप तरीके से इसको उठा करके ले जाया गया है। पूरे सोशल मीडिया पे जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है और जिस तरीके से अब हिंदूवादी लोग जो है वो सड़कों पे निकल करके इस अरेस्ट का विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे जल्द से जल्द रिहा करो, मुझे लगता है कि ये मामला काफ़ी आगे बढ़ेगा और ये कहीं भी किसी भी एंगल से जो है शर्मिष्ठा पे दोष नहीं दिया जा सकता है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो दूसरे के लिए, क्या शर्मिष्ठा के लिए नहीं है। शर्मिष्ठा ने कुल मिलाकर ये पाकिस्तान के खिलाफ कर, क्योंकि उस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था और पाकिस्तान भारत के बीच में जो चीज़ चल रहा था उस सेंटिमेंट में आकर के उसने कहा था और तीनों खानों के बारे में कहा था कि ये जो तीनों खान है बॉलीवुड के, वो जो है जब असल मौके पर आते हैं तो असल मौके पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। ये पूरे तरीके से ये जो उसका वीडियो था, पूरा जो कमेंट था वो पाकिस्तान पर और तीनों खान को लेकर के था, लेकिन इसे जानबूझ करके कम्युनल एंगल दिया गया और एक खास कम्युनल वर्ग के द्वारा, मुस्लिम वर्गों के द्वारा इसके खिलाफ जो है लगातार कैंपेन चलाया गया और अब जो है 15 दिनों के बाद जो है शर्मिष्ठा की गुपचुप तरीके से गिरफ्तारी हुई है और एकमात्र केस जो है बंगाल में जो है वहां पर दर्ज कराया गया है। अब देखिए, आज अगर आप बंगाल में हुआ, कल हो सकता है जो दूसरे नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट है वहां पर भी मामला दर्ज कर लिया जाए। शर्मिष्ठा जो है पुणे की है, गुड़गांव वो आई हुई थी, गुड़गांव और पुलिस उसको ट्रैक कर रही थी और पुलिस ने ट्रैक करके यहाँ पर कल उसे उठा करके ले गई है गुपचुप तरीके से। और उसके बाद मुझे इस बात की भी कोई जानकारी अभी पब्लिक में नहीं है कि क्या जब वो गुड़गांव आई तो यहाँ क्या हरियाणा पुलिस के साथ जो है उसने संपर्क किया था, क्या हरियाणा पुलिस की इजाज़त थी या खुद वो छापे मार करके ले गई है, इस बात की भी कोई जानकारी नहीं, क्योंकि अरेस्टिंग के विजुअल नहीं है, सीधा उनके लॉकअप में जाने के विजुअल्स आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो गुपचुप तरीके से आई है बिना नॉर्म्स का पालन किए, क्योंकि दूसरे स्टेट की पुलिस जब आती है दूसरे स्टेट में तो उसके लिए उसे इजाजत लेनी होती है। मुझे लगता है कि उस बिल्कुल ये सारी पहलुओं पर अब आगे चर्चा होगी मुकेश जी, लेकिन एक बहुत बुनियादी सवाल बहुत चलते चलते, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं, ये क्या वही सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं? जैसे अभी हमने दिल्ली में एक केस देखा कि नॉर्थ ईस्ट नाम से जो दुकान चल रही थी और उसमें बेचा जा रहा था गौमांस। जब सुदर्शन न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, एक्शन हुआ, तो जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हैं, लुटियंस दिल्ली में बैठने वाले, वो बड़े एग्रेसिव हो गए, कह रहे आप किसी की जो छूट है उस पर आप कुठाराघात कर रहे हैं। तो क्या वही लोग हैं? मतलब समझ से परे है। बंगाल में ये केस दर्ज होना, वहां से अरेस्ट करवाना, वहां से उसको उठवाना, ये बड़ा समझ से परे है। और उस वीडियो में आपने बिल्कुल सही कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ और वो बॉलीवुड जो इस तरह से देश की जो चीजें, राष्ट्रभक्ति की चीजें, उस पर चुप होता है, ये समझ से परे है बंगाल में अरेस्टिंग। मुकेश जी, बहुत जल्दी से आपका कमेंट। बिल्कुल आपने सही कहा। और एक देखिए, एक एंगल और भी है। अभी 4 दिन पहले जो है एक वरिष्ठ पत्रकार को चैनल ने निकाल दिया है क्योंकि उसने पीओके के बारे में कहा था कि पीओके को पाकिस्तान को दे देना चाहिए और पीओके का जो बॉर्डर है उसे इंटरनेशनल बॉर्डर घोषित कर देना चाहिए। और उसका पति जो है टीएमसी की सांसद है और वहां बंगाल में कहते हैं इन सब सारी चीजें वही लोग हैं, सारे जो गैंग जो है वही गैंग है जो नुपुर शर्मा का सर तन से जुदा करने की बात कर रहा था, नवीन जिंदल की का सर तन से जुदा करने की बात कर रहा था। और आज देखिए एक कोइंसिडेंस है या क्या कहें इसे कि कन्हैया लाल, जो कि कन्हैया लाल का जो सर तन से जुदा करने वाले जो दोनों जिहादी थे, उसको आज कोर्ट ने जमानत भी दे दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं कहीं मिलकर लग रही है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही गंभीर मसला है और इस मसले को लेकर के जो है आंदोलन होना चाहिए। सही आप कह रहे हैं कि बात अगर निकली है तो फिर बहुत न्यूज जो है ये मुहिम जो है चलाता रहेगा शर्मिष्ठा को रिहा करने के लिए। बिल्कुल, ये बात निकली है तो दूर तक जाएगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद मुकेश जी की तमाम खबर को विस्तार देने के लिए।